हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और एक्सेल वाला के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में लॉजिक फॉर्मूलाज कि एक्सेल के अंदर लॉजिक फॉर्मूला कैसे लगाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में लॉजिक फॉर्मूला के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑपरेटर सीखते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या क्या ऑपरेटर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन ये होता है। जब हमको नॉट इक्वल टू लगाना होता है तो वहां पे हम लोग ये साइन यूज में लेते हैं। एंड ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन का साइन यूज में लेते हैं। लेस देन के लिए ये वाला साइन ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज में लेंगे। एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो जब भी हम इक्वल, ग्रेटर या लेस देन का साइन लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को वहां पे ग्रेटर या लेस का साइन लगाना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। इसके लिए आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, जब भी आप ऐसे लॉजिकल फॉर्मूला में फॉर्मूला लगाए तो वहां पे आप इक्वल और ग्रेटर देन की जगह पे हमेशा याद रखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। और ग्रेटर देन या लेस देन का साइन पहले आएगा, उसके बाद अपना इक्वल का साइन आएगा। तो हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के लिए हम लोग ये साइन लगाते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। इक्वल या ऑपरेटर का हम जब लॉजिक लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले करता हूँ कि ये सैलरी है, मेरा कोई वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू। अब इसको मैं 11,300 करता हूँ तो ये ट्रू दिखाता है, मतलब ये इक्वल है। अगर मैं इसको 11,500 कर देता हूँ तो ये फॉल्स दिखाएगा कि ये वाला अमाउंट उस अमाउंट के इक्वल नहीं है जो हमने दिया है। अब देखते हैं हम नॉट इक्वल टू, दिस वैल्यू इज, नॉट इक्वल टू का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, और हम लगाते हैं यहाँ पे 15,000 रुपए। तो ये दिखाएगा कि ये इक्वल नहीं है 15,000 के, तो इसको ट्रू दिखाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देते हैं ग्रेटर देन का, कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 15,000। तो यहाँ पर ये 15,000 से छोटी वैल्यू है, इसके लिए हमको फॉल्स दिखाएगा। अगर हम इसको 10,000 करते तो ये इससे बड़ी वैल्यू है, ग्रेटर देन, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000, तो बड़ी है तो ट्रू दिखाएगा। अब आते हैं हम लेस देन पे, दिस वैल्यू इज लेस देन का साइन ये हो गया अपना। एंड 10,000 हम करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स दिखाएगा क्योंकि ये इससे 10,000 से लेस नहीं है। अगर हम यहाँ पे 19,000 करते हैं तो ये हमको ट्रू दिखाएगा। अब आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, दिस वैल्यू इज, इसके अंदर हमको ये दो चीजें बताएगा, या तो उससे बड़ी हो या इक्वल हो। अगर दोनों ही कंडीशन है तो ट्रू दिखाएगा। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं होती है तो हमको फॉल्स दिखाएगा। हम बोल रहे हैं 13,500 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पे 13,500 करता हूँ तो ये ट्रू दिखाएगा क्योंकि ये इससे बड़ी नहीं है 13,500 से, बट ये इक्वल है। और अगर मैं यहाँ पे 15,500 करता हूँ तो ना तो ये इससे बड़ी है ना इक्वल है, इसलिए फॉल्स। सेम लेस के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं, 11,000 से लेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स दिखाता है। अब हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यू के बारे में कि एक्सेल में ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू क्या होती है। ट्रू ट्रू एक्सेल में हम 1 होता है वो ट्रू बोल सकते हैं उसको, एंड जीरो का वैल्यू, फॉल्स का वैल्यू जीरो होता है। तो हम देखते हैं इसको कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ ट्रू से तो देखिएगा आंसर है 5,000 रुपीज। या मैं 5,000 में ऐड कर देता हूँ एक ट्रू वैल्यू तो यहाँ पे 5,001 हो गया है। सेम अगर मैं 5,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ फॉल्स से तो यहाँ पे जीरो आएगा। एंड इसी के साथ ही अगर मैं 5,000 में ऐड करता हूँ फॉल्स वैल्यू तो 5,000 आएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि लॉजिकल फॉर्मूला में ट्रू एंड फॉल्स का वैल्यू 1 एंड 0 होता है। तो अब चलते हैं हमारे कुछ फॉर्मूला की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास कुछ सीरियल नंबर है, नाम है, और ये हमारे पास डिपार्टमेंट है। इसको मैं डिपार्टमेंट कर लेता हूँ। ये डिपार्टमेंट वाइज मतलब एम्प्लॉइज की सैलरी है एंड ये उनकी एज है। अब हम लॉजिकल कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहली कंडीशन बनती है, इफ एज इज ग्रेटर देन 50, तो हमको सीनियर यहाँ पे टाइप करवाना है, अदरवाइज ब्लैंक चलेगा। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे इफ का फॉर्मूला। तो जब हम यहाँ इफ का फॉर्मूला करते हैं तो ये लॉजिकल टेस्ट हमसे पूछता है। ये एक लॉजिकल टेस्ट के बारे में ही खाली हमसे पूछता है। एंड उसके लिए हमको पूछता है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या करना है, वैल्यू फॉल्स हो तो क्या करना है। तो हमारा था इफ एज इज, कंडीशन जो था हमारा इफ एज इज ग्रेटर देन 50, तो ये हमारा एज हो गया, ये हमारा ग्रेटर देन का साइन हो गया, ये 50 हो गया। दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी हम
यहाँ पे किसी भी लॉजिकल फॉर्मूला में टेक्स्ट और नंबर लगा देते हैं तो नंबर पे हमको डबल कोटेशन नहीं लगाना होता है, जबकि टेक्स्ट पे हमको यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना होता है। तो अब देखते हैं, मैंने लिख दिया है कि इफ एज इज मोर देन 50, तो हमको यहाँ पर सीनियर लिखना है, जो कि हम डबल कोटेड में लिखेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना है। तो जब कुछ नहीं लिखना होता है तो हम यहाँ पर डबल कोटेड के बीच में कुछ भी नहीं लिखते हैं, तो ये ब्लैंक ले लेता है। जब हम इंटर प्रेस करते हैं और इसी फॉर्मूला को मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 लोगों का एज 50 से ऊपर है। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। ये बोल रहा है कि सैलरी है वो 1 लाख से कम है और एज है वो आपकी 45 से कम है। ऐसे हमको यहाँ पर एम्प्लॉइज ढूंढने हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एंड का फॉर्मूला यूज में लेंगे, क्योंकि दो कंडीशन है एंड दोनों ही कंडीशन के बारे में पूछ रहा है कि दोनों कंडीशन यहाँ पर मैच होनी चाहिए। ये पूछ रहा है सैलरी 1 लाख से ज्यादा है और हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और हिंदी वाले और में काफी डिफरेंस होता है। सैलरी 1 लाख से ज्यादा है, यहाँ पर पूछ रहा है सैलरी 1 लाख से ज्यादा है एंड एज आपकी 45 से कम है, वो एम्प्लॉय हमको यहाँ पे ढूंढ के बताइए। तो जब हमारे पास ऐसी दो कंडीशन होती है और दोनों जब मीट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इज इक्वल एंड का साइन यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एंड दिया। एंड का बेनिफिट ये है, इफ में हम लोग सिर्फ एक लॉजिक लगा सकते हैं, जबकि यहाँ पे हम कितने भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये पहला लॉजिक बोल रहा था, सैलरी है अपना ये होना चाहिए 1 लाख रुपए से कम। तो इसके लिए मैं लेस देन 1 लाख रुपए हमने ले लिया है। अब देखिए लॉजिक टू में क्या कह रहा है, एज जो है वो भी उसकी 45 से कम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एज भी ले लेते हैं, 45 से कम है। तो ये हमारे दो लॉजिक हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका सैलरी भी 1 लाख से कम है बट एज 58 है, सैलरी एज 45 है बट सैलरी यहाँ पे कम है। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू आती है 39 एंड 52707 और ये अब हमारे पास यहाँ पे ट्रू वैल्यू है। लेकिन हमको यहाँ पे अब गलत हो फॉल्स हो उसके लिए भी हमको यहाँ पे कुछ लिखना है, अगर ट्रू हो तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और जो इफ के फॉर्मूले में लॉजिक है वो लॉजिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कोमा अगर वैल्यू ट्रू है तो हमको यहाँ पे लिखना है यस, और अगर वैल्यू गलत है तो हमको यहाँ पे लिखना है नो। तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला दे देते हैं, इंटर कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रू था वो यस हो गया है एंड जो फॉल्स था वो नो हो गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी कंडीशन की तरफ, जो कि है हमारी डिपार्टमेंट चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश वाला हो रहा है, और डिपार्टमेंट एचआर या आईटी हो तो हमको यस करना है, अगर अदरवाइज डिपार्टमेंट हो तो हमको नो करना है। तो इसके लिए जब हमको अथवा, जिसको हम हिंदी में अथवा बोलते हैं, अथवा या कि या तो राम हो तो या श्याम हो तो जब दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन मीट होती हो वहां पे हमको रिजल्ट लाना है, तो वहां पे हम लोग और का यूज में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ और का, कि और अब और के अंदर हमको बोल रहा है डिपार्टमेंट या तो आपका कंडीशन में बोल रहा है एचआर हो या आईटी हो, तो या तो एचआर हो। सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं हम कि हमने ये लॉजिक लगाया है, और या आईटी हो हम यहाँ पे करेंगे दिस वन इज इक्वल टू एचआर और दिस वन इज इक्वल टू आईटी। तो हमको यहाँ पे दोनों में से कोई भी हो तो ट्रू देना है, अदरवाइज हमको यहाँ पे फॉल्स देना है। तो जो हमारे आईटी और एचआर जहां जहां पर है वहां ट्रू आ गया एंड जहां पे आरएनडी और मार्केटिंग है वहां पे फॉल्स आ गया। सेम हम यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे हमारा लॉजिक हो गया है कोमा वैल्यू इफ ट्रू, ट्रू मतलब अगर वैल्यू सही हो तो हमको यहाँ पे यस लिखना है, अदरवाइज हमको यहाँ पे नो लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को, तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग गया है। अब चलते हम लास्ट कंडीशन की तरफ, जो हमको बोल रहा है इफ सैलरी इज
लेस देन 7 और इक्वल टू 70,000 देन हमको लो लिखना है। अगर आपका 90 है या उससे कम है तो हमको मीडियम लिखना है, अदरवाइज हाई लिखना है। मतलब अगर हमारी सैलरी 70,000 रुपये या उससे कम है तो हमको लो लिखना है। अगर हमारी सैलरी मतलब 70 से लेके 90,000 तक है तो हमको मीडियम लिखना है, और 90,000 से ऊपर है तो हमको यहाँ पर हाई लिखना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इफ का फॉर्मूला। इफ सिर्फ एक इफ का फॉर्मूला हमको एक लॉजिक टेस्ट के बारे में ही बताता है, तो हम एक से ज्यादा इफ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे और उसको हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं, कि जहाँ पे एक से ज्यादा फॉर्मूले होते हो सेम, वहाँ पे उन फॉर्मूलों को हम नेस्टेड बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ। सबसे पहले हम छोटी वाली कंडीशन को ढूंढते हैं। इफ सैलरी, हमारी कंडीशन में बोल रहा था कि लेस देन और इक्वल टू 70,000 हो। इफ सैलरी लेस देन और इक्वल टू, अगर अपना 70,000 है तो हमको लिखना है यहाँ पे लो। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हमको लो लिखना है। अगर ये फॉल्स हो तो फिर हम एक और इफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से हम सैलरी को ले लेंगे और लेस देन इज इक्वल टू 90,000 है हमारा। तो हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है यहाँ पे मीडियम। तो मीडियम जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं डबल कोटेट में लिखते हैं हमेशा, मीडियम इतना ही लिख देता हूँ, और अदरवाइज हमको यहाँ पे लिखना है हाई। ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, मीडियम में पूरा लिख देता हूँ एज पर हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं और एंटर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका सैलरी 70,000 से ज्यादा है बट 90 से कम है तो ये मीडियम है, इसका 70 से कम है तो लो है, इसका 90 से ऊपर है हाई हो गया। तो इस फॉर्मूले को फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से करता हूँ, आप पॉज करके देखिएगा कि ये सबसे पहले जो इफ का फॉर्मूला है हमको बोलता है सबसे पहले ढूंढेगा 70,000, अगर उसको यहाँ पे 70,000 से कम मिल गया तो ये लो करके वहीं पे फॉर्मूला को बंद कर देगा। अगर इसको फिर 70,000 पे लो नहीं आया, अगर हमारी वहां पे नहीं है, तो फिर ये 90,000 से ढूंढेगा 70 और 90 के बीच में। अगर इसको मिल गया वहां पे तो ये मीडियम करेगा, एंड अगर इसको मीडियम भी नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पे हाई कर देगा। तो फ्रेंड्स नेस्टेड इफ के लिए एक और नेस्टेड इफ में अगर आप बार बार इफ का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से इफ्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इफ्स के फॉर्मूले में पहला कंडीशन हम देते हैं इसको, यहाँ पे लॉजिक टेस्ट पहला वाला कि दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 70,000। तो वैल्यू अगर ट्रू हो तो क्या करना है, तो हमको यहाँ पे लिखना है लो, मैंने लिख दिया है यहाँ पे लो कोमा। अब दूसरा लॉजिक, दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 90,000। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो हमको यहाँ पे सॉरी करना है मीडियम। और लास्ट जो हमारा पूछता है लॉजिकल, मतलब यहाँ पे हम कितने भी लॉजिक लगा सकते हैं, बार बार हमको इफ लगाने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू इज सोच रहा था हमको यहाँ कंडीशन में कि मीडियम आपको 90,000 तक मीडियम है, एंड इस दिस वैल्यू इज मोर देन। अभी देखिएगा यहाँ पे हमारा ये साइन उल्टा हो गया है कि दिस सैलरी इज मोर देन 90,000। तो हमको यहाँ पर करना है, ये हमारे लॉजिक हो गए हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो देखिएगा सेम रिजल्ट हमको यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लॉजिक वाले फॉर्मूलाज, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप लोग इनका ट्राई कीजिएगा एक बार घर पे, और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं लॉजिक के लिए। मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।